ओम श्री विष्णवे नमः। पद्मिनी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन सच्चे मन से करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और पद्मिनी एकादशी मलमास या अधिक मास में आती है और अधिक मास प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसलिए इस महीने में पड़ने वाली एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। आज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पितरों का श्राद्ध किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। फिर इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी और सुननी होती है और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारणा करना होता है। व्रत का पारणा करने से पहले भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए। तो आज आपको बताते हैं पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। साथ ही आप जानेंगे भगवान विष्णु के कुछ आसान और बहुत ही फलदायी मंत्रों के बारे में जिनका जाप आपको एकादशी व्रत के दिन अवश्य करना चाहिए। साल 2023 में पद्मिनी एकादशी है 29 जुलाई शनिवार को और इसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सुबह से व्रत प्रारंभ होकर रविवार के सूर्योदय तक रहेगा। ऐसे में शनिवार का दिन होने के कारण आज आप शनिदेव की पूजा भी करें और शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों के तेल का एक दीपक भी अवश्य जलाएं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 जुलाई शुक्रवार की दोपहर 2:52 से और 29 जुलाई शनिवार दोपहर 1:05 तक एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। 29 जुलाई शनिवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 7:06 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 पर, अमृतकाल दोपहर 3:16 से लेकर 4:45 पर रहेगा और राहुकाल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 29 जुलाई शनिवार की दोपहर 1:06 से और 30 जुलाई रविवार की सुबह 10:34 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है और एकादशी नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 30 जुलाई रविवार के दिन सूर्योदय सुबह 6 बजे, सूर्यास्त शाम 7:06 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:12 तक रहेगा और हरिवासर समय की समाप्ति 29 जुलाई की शाम 7 बजे तक हो जाएगी। राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में खोलना चाहिए, जिसमें सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 30 जुलाई रविवार की सुबह 6:01 से लेकर 9:45 तक। आपको अपना उपवास इसी शुभ मुहूर्त में खोल लेना है। आज के दिन भगवान श्री हरि के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए और क्योंकि सावन मास चल रहा है, ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। अब जानिए पूजन मंत्रों के बारे में। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी जी की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है और भोग में तुलसी पत्र भी रखे जाते हैं, इसलिए माँ तुलसी जी की पूजा करते समय इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी, एतना मांष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत ताम च संपूज्यम सौश्रमेघ फलम लभेत। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इन मंत्रों का आप यथासंभव सच्चे मन से जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अह अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। इन पंचरूप मंत्रों का जाप आप जब भी करें भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं, पीले फल फूल अर्पित करें और फिर सच्चे मन से जाप करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।